नमस्कार दोस्तों, मैं अंशी पांडे अपने चैनल अंशी बे में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हरदम की तरह जय माता जी जरूर लिखना। आज करवा चौथ से संबंधित बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें इस वीडियो में हम जानेंगे। आप बने रहिए मेरे चैनल अंशी बे में। यदि वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब पक्का कर देना। बेल आइकन प्रेस कर लेना, जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। चलो अब हम जान लेते हैं करवा चौथ से संबंधित बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें एक एक करके। मासिक धर्म में गर्भावस्था में व्रत कैसे करें, शादी का जोड़ा पहन सकते हैं कि नहीं पहन सकते हैं, व्रत में एक जरूर खरीदना चीज, चाहे आप कुछ खरीदो या ना खरीदो, पहली व्रत उठाए या नहीं उठाए, इससे जुड़ी बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में करेंगे। करवा चौथ कब है? 2025 में। करवा चौथ जो है 2025 में दिन जो है शुक्रवार 10 अक्टूबर को मनाया जाएगा। मासिक धर्म में या गर्भावस्था में व्रत कैसे करें? मासिक धर्म में आप जो है यदि शादी के तुरंत बाद 2025 पड़ रहा है तो इसमें व्रत आप उठा सकती हैं, निसंकोच आप व्रत को कर सकती हैं। तो मासिक धर्म में आप व्रत उठा सकती हैं। व्रत को उठाना ज़रूरी है क्योंकि अगले साल आप उठा नहीं सकती है, उसके बाद जो है समय मिले या ना मिले, क्या कैसे रहे, इसलिए आपको अगर शादी के तुरंत बाद 2025 पड़ रहा है तो आप जो मासिक धर्म में भी व्रत उठा सकती हैं। आप जो है पूजा दूसरे से करवा सकती हैं। व्रत जो है चंद्रोदय के टाइम पे आज व्रत खोल सकती हैं। ये बात क्लियर हो गया। गर्भावस्था में जैसे या कोई बीमार व्यक्ति है तो कैसे करवा चौथ का व्रत करे, इसमें 10-12 घंटा का निर्जली व्रत रखा जाता है। शरीर साथ नहीं दे रहा है तो उसके लिए आप जल और फल ग्रहण कर सकती हैं। जल और फल ग्रहण करके आप जो है पूजा कर सकती हैं, कथा सुन सकती हैं, चंद्रदेव का अर्घ्य कर सकती हैं, पतिदेव का भी पूजन कर सकती हैं। ये भी बात क्लियर हो गया। और शादी का जोड़ा से हम व्रत उठा सकते हैं। उस पे जैसे भोजन किए रहते हैं, मीठा खाए रहते हैं, तो आप नॉन वेज नहीं खाई हैं तो वो शुद्ध रहता है। ड्राई क्लीनिंग करने के बाद जो आता है तो उस पर आप गंगा जल का छिड़काव करके आप जो है व्रत उठा सकती हैं। शादी का चुनरी आप घर पे धुल सकती हैं, गंगा जल छिड़क के आप शुद्ध कर लेना। आप जोड़े से उठाएं तो बहुत बेहतर होगा। नई साड़ी से पहने या पुरानी साड़ी से व्रत जो है पूजा कर सकते हैं। तो आपके पास यदि बजट है तो आप खरीद लीजिए, नहीं बजट है तो आप नई साड़ी धुली पुरानी साड़ी से भी आप व्रत कर सकते हैं। देखो, हर व्रत त्योहार में नई नई कपड़ा या साड़ियाँ लेना, पति को परेशान करना, परिवार को जो है परेशान करना, ये कोई अच्छी बात नहीं है। बजट है तो आप पक्का लेना, बजट नहीं है तो आप परेशान मत करना किसी को। पहली बार व्रत आप उठा सकती हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। आप पहली बार व्रत पड़ रहा है, आप उठाना चाहती हैं तो आप चाहे मायके में है, ससुराल है या दूर जगह कहीं भी आप रह रही हैं तो आप व्रत उठा सकती हैं, इसमें कोई संशय की बात नहीं है। आप कुछ भी मत लीजिए, जैसे छलनी हुआ, पूजा थाली हुआ, साड़ी हुआ, आप कुछ भी मत लीजिए, लेकिन एक डिब्बी सिंदूर का नया और एक पत्ता बिंदी और चूड़ी, आप चूड़ी हो सके तो आप रेड ही कलर का एक डिब्बा चूड़ी, ये 3 चीज़ आप ज़रूर लेना क्योंकि सुहाग की चीज़ है, इससे भी आपका व्रत का काम चल जाएगा। साड़ी धुली पुरान नहीं पड़ी है तो आप पहन सकती हैं, इसका कोई बात नहीं कि हमको नई ही साड़ी लेनी है। अगर लेने लायक का बजट है तो आप लीजिए, नहीं तो परिवार को परेशान मत करना जो है। चलो आगे जान लेते हैं कि व्रत कब है। करवा चौथ का व्रत जो है 9 अक्टूबर से प्रारंभ हो जा रहा है। तिथि 10:54 पे समाप्त हो रहा है 10 अक्टूबर को 7:38 पर। तो करवा चौथ का व्रत है, कोई भी व्रत हो, हम सूर्योदय से जो है लेते हैं। सूर्योदय का व्रत या त्यौहार मान्य होता है, इसलिए हम व्रत जो है 10 अक्टूबर दिन शुक्रवार को रखेंगे। पूजा का समय है शाम का 7:57 से रात 7:11 का तक।
चंद्रोदय का समय है 8:33 पर। आप देख लिए हर राज्यों में जो है चंद्रोदय का समय अलग अलग है, इसलिए जो है आप देख लेना कि आपके राज्य में कब चंद्रोदय हो रहा है। आप अपने हिसाब से देख के चंद्रोदय होने पर ही अर्घ देना। ये भी बात क्लियर हो गया। करवा यदि मिट्टी का है तो आप जो है आपको नया लेना है। पीतल का है तो आप ना भी लेंगी जो है मिट्टी का करवा, एक करवा से भी व्रत किया जा सकता है। मिट्टी का है तो आपको लेना ही पड़ेगा, चाहे एक करवे से करे पूजा आप, चाहे 2 करे करवा से करे, जो है आपको जो है करवा खरीदना है। आशा करती हूँ कि करवा चौथ से संबंधित सारी बातें आपकी समझ में आ गई होंगी। अब मैं आपको मिलूँगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय माता दी।